हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स की जो आपकी थर्ड सेम की बुक है एनालिटिक नंबर थ्योरी, उसके यूनिट 1 का पार्ट 29। और इसमें आज हम फिबोनाची सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसका हम एक बाइनेट्स फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे फिबोनाची नंबर्स के लिए। ठीक है, तो पहले समझते हैं ये सीरीज़ है क्या। देखिए, ये सीरीज़ बड़ी आसान सी है। इसमें आपने किस तरह से डिफाइंड है। सीरीज़ क्या होता है, जब हम कोई स्पेसिफिक तरीके से हम टर्म्स लेते हैं, कोई भी स्पेसिफिक वे होना चाहिए उनका, वो आपकी सीरीज़ कहलाती है। ठीक है, जैसे मैंने 1 2 3 4 ले लिया, सबका जो डिफरेंस है वो 1 का है, इट इज़ अ काइंड ऑफ सीरीज़। और ये हमारा कैसी सीरीज़ है, अरिथमेटिक है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इस तरह से हमने पढ़ा है। हम यहाँ पे अब कौन सी सीरीज़ पढ़ रहे हैं, फिबोनाची सीरीज़। और सीरीज़ में क्या होता है, आपकी अगली टर्म पिछली टर्म पर डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर आपकी जो सीरीज़ है वो किस तरह दे रखी है, आपका u1 और u2 दोनों 1 है, एंड un अगर आपको निकालना है तो आपको प्रीवियस दो टर्म्स का सम करना पड़ेगा। तो इसका अगर मैं सीरीज़ तैयार करूँ तो देखिए, पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 1 है, तीसरी टर्म के लिए पहली दो का सम यानी कि 2, फिर फोर्थ टर्म के लिए इसका सेकेंड और थर्ड का सम यानी कि 3, फिर फिफ्थ टर्म के लिए इसका और इसका सम यानी कि 5। इस तरह से हमारी सीरीज़ तैयार होती है। तो देखिए, ये हमारी यूएन सीरीज़ है एंड सो ऑन करती हुई चलती रहती है। और इस सीरीज़ के लिए हम एक जनरल फार्मूला अगर डिराइव करना चाहें तो वो देखिए क्या है। इस सीरीज़ के अंदर यूएन का हमारा जनरल फार्मूला ये होता है, ये हमें डिराइव करना है और इसको हम बाइनेट्स फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हमने अल्फ़ा और बीटा दो नंबर कंसिडर करे। अल्फ़ा हमने लिया 1 + √5/2 और बीटा हमने कंसिडर किया है 1 - √5/2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम अल्फ़ा और बीटा को ऐड कर दें, ठीक है, तो आपका √5 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1 + 1 2 बचेगा एंड 2/2 विल गिव यू 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसी अल्फ़ा और इसी बीटा को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखिए, सब्ट्रैक्ट करते टाइम हमारे इस बीटा के साइन चेंज होंगे, जिसकी वजह से 1 कैंसिल हो जाएगा और √5 + √5 2√5 आ जाएगा एंड 2√5/2 विल बिकम √5। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 हो गया, अल्फ़ा माइनस बीटा √5 हो गया। और अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो a + b a - b की आइडेंटिटी लगेगी एंड आई विल गेट 1 - 5 विच इज़ -4 और -4 अपॉन 2 आपको मिलेगा क्या, माइनस। देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 1 का स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू बीटा की बात कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर और नीचे मेरा 2 × 2 4 हो जाएगा। तो 1 - 5 अपॉन 4 -4/4 विच विल गिव यू -1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा -1 आ गया। अब ध्यान से देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा -1 है। तो आपको याद होगा हम एक पॉलिनॉमियल बना सकते हैं क्वाड्रेटिक, जिसका सम और प्रोडक्ट हमें दे रखा हो, और उसको बनाने का तरीका क्या होता है, इट इज़ x² माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने डाल दिया 1, तो इट विल बिकम x² माइनस x, और अल्फ़ा बीटा की जगह -1 डाल दिया, इट विल बिकम -1। तो x² माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा इस पोलिनोमियल के रूट्स हैं, तो भाई अल्फ़ा भी इसे सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमने यहाँ पे अल्फ़ा² माइनस अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा बीटा सेटिस्फाई कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा² की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, अल्फ़ा + 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से बीटा² की वैल्यू बीटा + 1 आ जाएगी। अब हमने क्या किया, अल्फ़ा² की पावर n ले ली। ठीक है, मतलब एक तरह से आप समझिए पावर n नहीं लिया हमने एक तरह से अल्फ़ा की पावर n से हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया अल्फ़ा की पावर n से। ठीक है, तो देखिए, यहाँ बन जाएगा अल्फ़ा की पावर n+2, यहाँ अल्फ़ा की पावर n+1 और यहाँ अल्फ़ा की पावर n रह जाएगा। सेम तरीके से यहाँ बीटा की पावर n+2, बीटा की पावर n+1 और बीटा की पावर n। अब इस जो हमारे पास ये रिलेशन आया है, इसको हम ध्यान से ऑब्जर्व करें और हम अगर इनको माइनस करें अपनी दोनों इक्वेशंस को, अल्फ़ा रेज़ टू पावर n+2 माइनस बीटा रेज़ टू पावर n+2 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखिए, ये जो मेरा
टर्म है अल्फ़ा की पावर n प्लस टू माइनस बीटा की पावर n प्लस टू, इसमें मैं अपनी वैल्यू डाल सकती हूँ। अल्फ़ा की पावर n प्लस टू की जगह हम ये लिख सकते हैं अल्फ़ा रेज टू पावर n प्लस वन प्लस अल्फ़ा रेज टू पावर n, और बीटा की पावर n प्लस टू की जगह हम यहाँ से वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए हमारे पास बचेगा क्या, अल्फ़ा की पावर n प्लस टू की वैल्यू डाली हमने अल्फ़ा की पावर n प्लस वन, ठीक है, प्लस अल्फ़ा की पावर n, फिर माइनस बीटा की पावर n प्लस टू की वैल्यू डालेंगे तो बीटा की पावर n प्लस वन माइनस बीटा रेज टू पावर n। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पूरे के नीचे डिनोमिनेटर में अल्फ़ा माइनस बीटा, तो हमने किया क्या है, इस टर्म को हमने n प्लस वन वाली टर्म्स जो थी उनको इकट्ठा कर लिया और खाली n वाली टर्म्स थी उन्हें इकट्ठा कर लिया। तो मेरे पास ये आ गया अल्फ़ा की पावर n प्लस वन माइनस बीटा की पावर n प्लस वन अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ अल्फ़ा रेज टू पावर n माइनस बीटा रेज टू पावर n अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब आप यहाँ से देखिए तो ये हमारा h ऑफ n प्लस टू बन गया, एक तरह से n प्लस टू टर्म, ये n प्लस वन ये nth टर्म, जहाँ पे मेरी nth टर्म क्या है, ये अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा की पावर n अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो देखिए h n प्लस टू क्या होगा, n की जगह n प्लस टू, h ऑफ n प्लस वन क्या होगा, n की जगह n प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं है। ठीक है, अब देखिए h1 हमने निकाले अगर यहाँ से तो n की जगह वन आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा विल गिव यू वन। h2 निकाले तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स अल्फ़ा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा एंड विल गेट अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू वन। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा वन कहाँ से आया भाई, हमारे पास सम ऑफ द रूट्स वन दे रखा था। ठीक है ना, हमने अभी देखा था। अब देखिए h ऑफ n प्लस टू एच ऑफ n प्लस वन प्लस एच एन के बराबर है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और ये एच एन हमारा एक्चुअली में है क्या, ये हमारी जनरल टर्म है हमारे फिबोनाची सीक्वेंस की, यही हमने प्रूव करना था। देखिए अल्फ़ा, अब हम वैल्यू डाल देंगे अल्फ़ा और बीटा की, अल्फ़ा और बीटा जो हमने एज्यूम करे थे, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई ये जनरल टर्म इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, और एक्चुअली में हमने यही प्रूव करना था दैट जनरल टर्म इज़ गिवन बाय वन बाई रूट फाइव टाइम्स वन प्लस रूट फाइव बाई टू की पावर n माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू रेज टू द पावर n। क्लियर, सिंपल था, बस अल्फ़ा बीटा क्या चूज़ करना है ये याद रखना है, और वो भी आपको याद रखना बहुत आसान है। जो भी फॉर्मूला हो उसमें ये अल्फ़ा ये बीटा, इसको एक को अल्फ़ा मान लो एक को बीटा मान लो और आपका काम हो जाएगा। क्लियर, तो ये था हमारा प्रूफ किसका, बायनेट्स फार्मूला का, और हमने यहाँ पे देखा फिबोनाची सीरीज़ किसको कहते हैं। और इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगले वीडियो में हम अगली सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।